हरिराम एक सीधा साधा किसान था। वो एक छोटे से गांव में रहता था और हर दिन कड़ी मेहनत करता था। एक दिन उसे अपने खेत में एक अजीब सी टोपी मिली। ये लाल और चमकदार थी। ऊपर एक सुनहरा बटन था। एक्साइटेडली, ये टोपी जादुई है। हरिराम ने टोपी पहनी और अचानक उसे एनर्जी का झटका लगा। वो अभी तक ये नहीं जानता था, लेकिन ये कोई मामूली टोपी नहीं थी। ये एक जादुई टोपी थी। हरिराम अलग पावरफुल महसूस कर रहा था। उसने टोपी को देखा, कंफ्यूज्ड, अपना सर खुजाते हुए सोचने लगा। ट्राई करने का फैसला करते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और एक बड़े रसीले आम की विश की। पूफ! उसके हाथ में एक आम प्रकट हुआ। वो हैरान हुआ और हंसा, टोपी की शक्ति को महसूस करते हुए। वो कुछ भी विश कर सकता था। एक्साइटेड, वो ये देखने के लिए वेट नहीं कर सकता था कि इस टोपी में और क्या क्या कमाल है। उसकी आंखों में एक शरारती चमक दिखाई दी। उसके दिमाग में एक प्लान बन रहा था। उसने अपने नए खजाने के साथ कुछ मस्ती करने का फैसला किया। हरिराम हाथ में टोपी लिए गांव के चौराहे पर गया। उसने देखा कि गांव का मुखिया अपनी पुरानी बैलगाड़ी से जूझ रहा था। पहिए कीचड़ में फंसे हुए थे। विद अ मिस्chievous grin, देखते हैं क्या होता है अगर ये बैलगाड़ी उड़ सके। पूफ! बैलगाड़ी जमीन से ऊपर उठ गई। ग्रामीण हांफने लगे। मुखिया चिल्लाया, अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से चिपके हुए। बैल कंफ्यूजन में रंभाते हुए हवा में तैरने लगे। गाड़ी गांव के चौराहे पर चक्कर लगा रही थी। देखने में एक कॉमिकल नजारा था। हरिराम हंसा, तमाशा देख रहा था। उसे ग्रामीणों के रिएक्शंस का मजा आ रहा था। वो एक जादूगर की तरह महसूस कर रहा था। अपनी जादुई टोपी से शो को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वो शायद हद से ज्यादा आगे निकल गया है। मुखिया उड़ती गाड़ी से बीमार होने लगा था। हरिराम ने जल्दी से विश की कि बैलगाड़ी सेफली जमीन पर उतर जाए। गाड़ी एक ठट के साथ उतरी। मुखिया रिलीव्ड था, लेकिन अभी भी कांप रहा था। थिंकिंग, गांव में सबको क्या पसंद है? केले। उसने विश की कि हर घर में केले का पहाड़ हो। पूफ! केले गांव पर बरसने लगे। हर घर केले से ओवरफ्लोइंग था। ग्रामीण शुरू में थ्रिल्ड थे, फ्री केले। लेकिन जल्द ही खुशी कॉस में बदल गई। सड़कें केले से सराबोर हो गई थी, जिससे वो स्लिपरी हो गई थी और चलना मुश्किल हो गया था। ग्रामीण शिकायत करने लगे। वो केले के पहाड़ों के पीछे अपने घर भी नहीं देख सकते थे। उन्होंने हरिराम से केले का मैडनेस रोकने के लिए विनती की। हरिराम को बुरा लगा। उसका इरादा परेशानी पैदा करने का नहीं था। वो बस सबको खुश करना चाहता था। हरिराम ने विश की कि सारे एक्स्ट्रा केले गायब हो जाएं। पूफ! केले गायब हो गए। उसने अपना लेसन सीख लिया था। उसे अपनी विशेस के साथ केयरफुल रहने की जरूरत थी। उसने टोपी को छोटी, सिंपलर विशेस के लिए यूज करने का फैसला किया। क्यूरियसली, मुझे आश्चर्य है कि क्या होगा अगर वो गधा बात कर सके। उसने देखा कि एक किसान अपने जिद्दी गधे से जूझ रहा है। हरिराम ने विश की कि गधा बात करे। पूफ! गधे ने अपना सिर घुमाया और कहा, बूढ़े आदमी, तुम मुझे इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो? किसान डर के मारे पीछे हट गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका गधा बात कर रहा था। बाकी ग्रामीण इकट्ठा हो गए। बात करने वाले गधे को देखकर हैरान रह गए। गधा, जो अब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम था, भारी बोझ और तेज धूप के बारे में शिकायत करने लगा। किसान गिल्टी महसूस करते हुए गधे को आराम देने के लिए तैयार हो गया। उसने उसे कुछ ताजी घास और पानी दिया। ग्रामीणों को गधे की विटी रिमार्क्स से मनोरंजन हुआ। उसने देखा कि एक दूध वाली अपनी गाय का दूध दोहने के लिए संघर्ष कर रही है। गाय रेस्टलेस थी और शांत नहीं बैठ रही थी। नरेटर हरिराम अपनी विश के आउटकम से खुश होकर दूसरे ग्रामीण के पास गया। फिर से थोड़ा शरारती महसूस करते हुए हरिराम ने विश की कि गाय उड़े। पूफ! गाय हवा में उछल गई। गाय कंफ्यूजन में रंभाती हुई गांव के ऊपर उड़ रही थी। ग्रामीणों ने ऊपर देखा। उड़ती हुई गाय को इशारा करते हुए और हंसते हुए S1 दूध वाली चिल्लाई, अपना दूध का बर्तन गिराते हुए। गाय अपनी नई मिली आजादी का आनंद लेते हुए हवा में लूप्स बना रही थी। ग्रामीणों ने जयकार की, पूरे तमाशे को अविश्वसनीय रूप से मनोरंजक पाते हुए। हरिराम देखा, बाकी सभी के साथ हंसते हुए गांव का एंटरटेनर जैसा महसूस कर रहा था। बंदर पेड़ों से झूल रहे थे, कार्टव्हील्स कर रहे थे और यहां तक कि गांव के मुखिया होने का नाटक कर रहे थे, उसकी सीरियस वॉक और स्टर्न एक्सप्रेशंस की नकल करते हुए। ग्रामीण हंसी से लोटपोट हो गए। बंदरों के बिजनेस का पूरा आनंद ले रहे थे। हालांकि हरिराम को गिल्ट का एहसास होने लगा। बच्चे,
डरने के बजाय हंसी में फूट पड़े। बंदर डरावने से ज्यादा एंटरटेनिंग थे। नैरेटर, बंदर छोटे प्रैंकस्टर्स में बदल गए। उन्होंने फनी फेसेस बनाना शुरू कर दिया, एक्रोबैटिक स्टंट्स कर रहे थे और बच्चों पर इमेजिनरी केले फेंक रहे थे। उसने विश की कि बंदर और भी शरारती हो जाए। उफ। नैरेटर, कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए हरिराम ने एक और विश ट्राई करने का फैसला किया। उसने देखा कि शरारती बंदरों द्वारा बच्चों के एक समूह का पीछा किया जा रहा है। गाय ने कृतज्ञता पूर्वक रंभाया क्योंकि उसके खुर जमीन को छू रहे थे। नैरेटर, हरिराम ने विश की कि गाय सेफली वापस खेत में उतर जाए। हरिराम ने विश की कि बंदर शांत हो जाएं और अपने यूजुअल सेल्व्स में वापस आ जाएं। बंदर शांत हो गए, थोड़े शीपिश दिख रहे थे। हरिराम ने अपनी लास्ट विश का यूज किसी ऐसी चीज के लिए करने का फैसला किया जिसका हर कोई आनंद ले सके। उसने सोचा, सबको क्या खाना पसंद है? समोसे। उसने एक विशाल समोसे की विश की जो पूरे गांव के लिए काफी बड़ा हो। पुफ। गांव के चौराहे पर एक विशाल समोसा मटेरियलाइज हुआ। यह एक घर से भी बड़ा था। ग्रामीण विस्मय में डूब गए। यह सबसे बड़ा समोसा था जो उन्होंने कभी देखा था। वे इसे टेस्ट करने के लिए वेट नहीं कर सकते थे। ग्रामीण विशाल समोसे के चारों ओर इकट्ठा हो गए, प्लेट्स और स्पून से लैस। उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखा। हरिराम मुस्कुराया। हर किसी को विशाल समोसे का आनंद लेते हुए देखकर खुश हुआ। उसने आखिरकार अपनी विश का यूज किसी अच्छी चीज के लिए किया था। जैसे ही ग्रामीणों ने दावत दी, हरिराम वापस बैठ गया और देखा उसने एक वैल्यूएबल लेसन सीखा था। जादुई टोपी खुशी और हंसी ला सकती है, लेकिन यह केओस और परेशानी भी पैदा कर सकती है। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी टोपी को रिस्पॉन्सिबली यूज करने से आती है, सभी की भलाई के लिए, न कि केवल अपने मनोरंजन के लिए। हरिराम ने टोपी को छिपाकर रखने का फैसला किया। वह इसे केवल स्पेशल ओकेजन्स के लिए यूज करेगा, ऐसी विशेस के लिए जो पूरे गांव को बेनिफिट करेंगी। वह समझ गया था कि असली जादू टोपी में ही नहीं, बल्कि उस काइंडनेस और विजडम में है जिसके साथ उसने इसका यूज किया था। हरिराम, सीधा साधा किसान, जादुई टोपी का वाइस कीपर बन गया। उसने इसका यूज कम ही किया, हमेशा कॉन्सिक्वेंसेस का ध्यान रखते हुए। ग्रामीण, टोपी के उसके रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए आभारी, हमेशा के लिए खुशी से रहते थे, ओकेजनल मैजिकल सरप्राइज का आनंद लेते हुए जो हरिराम उनके बेनिफिट के लिए कॉन्जर अप करेगा।